हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए चैनल में स्कीम विथ दिलीप। हम यहाँ पे आपको जो है योजनाओं से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे साझा करने वाले हैं और ये इस चैनल का जो है पहला वीडियो होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी व्यूअर्स जो है इस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। हालांकि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मेरा एक और चैनल चलता है, उस चैनल पे भी आप लोग हमें देखते होंगे, लेकिन वहां पे हम जॉब से रिलेटेड ज्यादा जानकारी डालते हैं। उस चैनल पे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है और उस चैनल का नाम है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। आप में से काफी सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन हमने ये चैनल बनाया इसलिए ताकि हम आप लोग को जो है स्कॉलरशिप का अपडेट, लोन से रिलेटेड अपडेट, बैंकिंग से रिलेटेड अपडेट, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सरकारी योजनाओं का अपडेट जो है आपको दे सकें। बहुत सी ऐसी स्कीम आती थी, लोन, बैंकिंग सर्विसेज, वो हम जो है डीएस हेल्पिंग पे नहीं दे पाते थे। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम जो है एक नया चैनल बनाएंगे जिसमें हम योजनाओं से रिलेटेड जानकारी आप लोग को साझा करेंगे। तो बहुत ही सही और सटीक जानकारी जो है आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई योजना के बारे में, वो है बेरोजगारी भत्ता योजना। यूपी का जो है बेरोजगारी भत्ता योजना, कैसे आवेदन करना होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा पोर्टल कौन सा है, कितना रुपए आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरिफिकेशन होता है, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं फॉर्म भरने के लिए, वो सारा चीज हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। तो चलिए ले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताते हैं सभी इंफॉर्मेशन को। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता के लिए कहां से फॉर्म को अप्लाई करना होता है, इस पोर्टल का क्या नाम है और कितना रुपए आपको जो है यहाँ पे मिलता है बेरोजगारी के तौर पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1000 से लेकर 15,000 तक जो है आपको बेरोजगारी वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रदान किया जाता है। और ये सहायता क्यों प्रदान किया जाता है? ताकि आप जो है मनचाहा नौकरी जो है पा सके। इसके लिए हम सारी प्रोसेस को समझेंगे, जैसे पात्रता समझेंगे, आवेदन प्रक्रिया समझेंगे, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या आपको लगेंगे इसका फॉर्म भरने के लिए, कौन से वेबसाइट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना होता है, ये सारा प्रोसेस जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ सके। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार बेरोजगारी भत्ता का मैंने जो है एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। बिहार में 1000 रुपये जो है बेरोजगारी भत्ता के तौर पे मिलता है 2 वर्षों के लिए। 12वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं और उसमें उम्र सीमा 20 वर्ष से लेकर आपका जो है 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, बिहार का स्पेशल वीडियो है। लेकिन उसी जो है वीडियो में काफ़ी सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था, सर यूपी बेरोजगारी भत्ता के बारे में बताइए। तो ये बेरोजगारी भत्ता क्या है, कैसे आपको मिलेगा, इसके अलावा एज, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, सब चीज़ जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके। देखिए ये इसका पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप इस पोर्टल से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश रोजगार संगम यूपी का पोर्टल है, जिसको सेवा योजना भी यहाँ पे पोर्टल का नाम बोला जाता है। तो इसी वेबसाइट से फॉर्म भरना होता है, यहाँ पे आपको जो है साइन अप करना होता है, फिर लॉगिन करके जो है अच्छे से प्रॉपर जो है फॉर्म को भरना होता है। देखिए सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देती ही देती है 1000 से लेकर 15,000 तक, 1500 तक। इसके अलावा आपको जो है सरकार रोजगार भी देती है। रोजगार जो है गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। तो ये भी सब चीज़ यहाँ पे पता चलेगा। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले हम जो है myscheme.gov.in की वेबसाइट पे आ गए हैं। देखिए ये सब आप सबको पता है इस वेबसाइट के बारे में। ये जो है केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा पोर्टल है जहाँ से आप अपने सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहीं पे जो है आप देखेंगे बेरोजगारी भत्ता, यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो है ये मैंने जो है ओपन किया हुआ है विवरण। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार की तलाश कर रहे राज्य के शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन लोगों की मदद करती है जो शिक्षित और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वित्तीय संकट के कारण सरकारी नौकरियां या अन्य नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पे पर्याप्त आय उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मतलब आप जो है क्वालिफाई हो चुके हैं, मान लीजिए इंटर या ग्रेजुएशन, तो आपको पैसे नहीं है जॉब ढूंढने के लिए या आपको कोई भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करने, तो इसीलिए सरकार जो है यहाँ पे आपको 1000 से लेकर 1500 तक का जो है प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता के तौर पे सरकार यहाँ पे देती है। ये समझ में आ गया। इसके फायदे क्या है यहाँ देखिए बताया गया है। सरकार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 1000 रुपये जब तक युवाओं को मनचाही नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक आपको यहाँ पे सरकार देती है, और 1500
तक का जो है ये आपके पैसे हो सकते हैं, मतलब 1000 से लेकर 1500 तक के जो आपको ये बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड करती है। यहाँ बोला गया कि आपके जो फायदे होते हैं, प्राइवेट और सरकारी नौकरी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होती है, श्रेणी, स्थान, विभाग और वेतन के आधार पर नौकरी खोजने की आपको सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी हम बताएंगे आपको कि किस वेबसाइट से आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है, कहीं आपको विजिट करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप ऑनलाइन ही फॉर्म भर के जो है यहाँ पे ये जो है भत्ता पा सकते हैं। और इसके अलावा आप उस पोर्टल पे रोजगार भी ढूंढ सकते हैं मन चाहा। यहाँ पात्रता समझाते हैं आपको, देखिए पात्रता क्या रखा गया है। तो पात्रता बोला गया है उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, आप यूपी से बिलोंग करते हो तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप अदर स्टेट के हैं, जैसे कि आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, तो सबका अलग अलग पोर्टल है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ यूपी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो हम उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि आप किस राज्य का पाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उम्मीदवार कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यूपी में मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 आप उत्तीर्ण है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार वर्तमान में बेरोजगार होना चाहिए, मतलब उसको कोई भी रोजगार न हो, या अर्थात वह किसी निजी या सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए, वो कहीं मतलब बेरोजगार होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको किस बात की बेरोजगारी भत्ता, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो है उम्र की गणना बोली गई है 21 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। आपका उम्र जो है कम से कम 21 और मैक्सिमम 35 वर्ष, इससे जो है बीच में होना चाहिए। 21 भी है तो भी चलेगा, 35 है तो भी चलेगा। सभी स्रोतों से उम्मीदवारों की कुल पारिवारिक आय 3 लाख रुपए प्रति वर्ष होना चाहिए, मतलब जो है 3 लाख से अधिक आपका फैमिली इनकम भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बोला गया कि ऑनलाइन आपको फॉर्म भरे जाएंगे, आपको एक जो है नया अकाउंट बनाना होगा, वहाँ पे लॉगिन करके आपको फॉर्म को भरना होगा। तो अभी हम इस वेबसाइट पे चलेंगे, दस्तावेज समझते हैं कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए। तो आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नोटरी प्रमाणित शपथ पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता जैसे कि मार्कशीट और प्रमाण पत्र। अब शैक्षणिक योग्यता 10वीं तक पढ़े तो 10वीं का, 12वीं तक पढ़े तो 12वीं का, डिग्री तक पढ़े तो डिग्री का आप जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। अब देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट हो गया है, बिहार में सिर्फ 12वीं पास ही कैंडिडेट्स बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप मिनिमम जो है 10वीं तक पढ़ें तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने पात्रता जान लिया। अब यहाँ पे कुछ समझाते हैं आपको कि क्या लाभ आपको मिलता है यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए बोला गया कि 1000 से 1500 रुपये तक जो है आपको यहाँ पे सरकार जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है। साथ ही साथ प्राइवेट और सरकारी नौकरी आपको जो है ढूंढने में मदद करती है। इसके अलावा ऑनलाइन सुविधा है आपको, और श्रेणी वाइज, स्थान वाइज, विभाग वाइज, वेतन वाइज जो है आप नौकरी खोजने की सुविधा यहाँ पे सरकार देती है। इसके अलावा पात्रता के बारे में मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि अभ्यर्थी जो कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और वो फॉर्म को यहाँ पे भर सकता है। 21 से 35 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए और 3 लाख से ज़्यादा आपका फैमिली इनकम नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन कैसे करना ये समझिए। देखिए ऑनलाइन के लिए इन्होंने बताया हुआ कि sevaYojana.up.nic.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद से आपको एक नया अकाउंट बनाना है और उसके बाद से जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस सब मतलब देकर आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज की सूची मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं आधिकारिक वेबसाइट पे और वहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए ये आधिकारिक वेबसाइट है, यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो प्रॉपर समझाते हैं, पहले आप समझिए। देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे तो एक यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, तो आप क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आप लॉगिन करिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, जॉब सीकर के रहते हुए आपको जो फॉर्म भरना है। लेकिन मान लीजिए आपके पास जो है यहाँ पे लॉगिन आईडी नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जॉब सीकर साइन अप का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे, नया खाता, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जॉब सीकर पे क्लिक करके आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना होगा। जॉब सीकर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जॉब सीकर ही रहने देना, अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। इसके अलावा यूजर आईडी आप क्या रखना चाहते हैं, यूजर आईडी आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको यहाँ पे खाली हो। फिर पासवर्ड यहाँ आपको बनाना है, पासवर्ड यहाँ कंफर्म कर देना है, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद से इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे और वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार वेरीफाई होगा, ओटीपी जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद से
आपको फॉर्म को अप्लाई करना होता है। तो ये जो है अप्लाई करने का प्रोसेस है। तो मैं जो है देखिए अप्लाई जो प्रोसेस है ना थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि यूपी बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म कैसे फिल करेंगे, फिर आप फॉर्म भर देंगे, उसके बाद का प्रोसेस क्या है और किस प्रकार से आप जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर सकते हैं इसी पोर्टल से। और आप जो है अलग अलग विभाग में क्या है ना कि देखिए जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, ब्लॉक में निकलती है, जल संसाधन विभाग में निकलती है, इसके अलावा और भी बहुत जगह पे यूपी के द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकलते रहती है, संविदा पे। हालांकि वो परमानेंट हो भी जाता है बाद में, लेकिन वो निकालते भी नहीं आपको। तो वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकलेगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की निकलेगी, इस तरह से बहुत सारी वैकेंसी निकलते रहती है। तो आप यहाँ अपना प्रोफाइल बना लेंगे ना, उसके बाद आपको बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद सरकार जो है आपको बोलती है कि आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करिए। जब भी कोई एजेंसी आती है तो उसको आपका डाटा शेयर होता है, आपका डाटा उसको शेयर किया जाएगा, फिर वो कंपनी क्या करेगी, आपको कॉल करेगी और बुलाएगी कि आइए मेरे यहाँ जॉब है और ऐसे ऐसे प्रोसेस है, ये करिए। तो ऐसे होता है यहाँ पे, समझ रहे ना। इसके अलावा रोजगार मेला का भी आयोजन होता है, तो जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे तभी जाके आप जो है रोजगार मेला में भाग लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको जो है रोजगार दिलाने का एक जो है माध्यम बनाया गया है कि हम आपको जो है 1000 रुपये से 1500 रुपये देंगे भी महीना का, साथ साथ इसी बीच में हम आपको जो है रोजगार ढूंढने में मदद भी करेंगे और हम रोजगार आपको देने वाले भी हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।